हाँ जी, क्या बोल रहे? देखो अभी से अंतिम पॉइंट आपने बोला ना, संगम युग कृष्ण के पहले भी जब प्रिंस बने होंगे, तो वही मैं कह रहा था कि वो 7 आधारभूत आत्माओं की ओर इशारा है, वो भी तो प्रिंस बनते हैं, पर नर से नारायण तो नहीं बन पाते, प्रिंस तो बनते हैं। वो वही क्लेरिफिकेशन कर रहा था, वो राइट कह रहा था, रॉन्ग कह रहा ठीक है। और हाँ। लक्ष्मणपुर, हनुमान जी लक्ष्मण बूटी लाने गए। हाँ, तो लक्ष्मण को इतना ज्ञानी होते हुए भी लक्ष्मण बूटी को क्यों नहीं पहचान पाए? हनुमान नहीं पहचान पाए। हनुमान नहीं पाए। हनुमान जो है लक्ष्मण बूटी को लाने के लिए गए हैं। हाँ, संजीवनी बूटी, लक्ष्मण बूटी नहीं, संजीवनी बूटी लेने गए तो उन्होंने संजीवनी बूटी को पहचाना क्यों नहीं? अब ये बताओ कि हनुमान दास दासी था कि परिवार का भांति था, है? रामदास कहते हैं। तो दास दासी का पाठ बजाने वालों में इतना ज्ञान होगा कि संजीवनी बूटी को पहचाने? होगा? अच्छा, वो हनुमान था कौन ब्राह्मणों की दुनिया में? कौन? तो वो ज्ञान लेता है। अच्छा, कहें कि हाँ वो संजीवनी बूटी जानता है, तो संजीवनी बूटी देने वाले का नाम जानता है? देने वाला साकार कौन है उसको जानता है? जानता है? अरे तो चुप हो गए हैं? नहीं जानता। यज्ञ के आदि में जानता था, आदि में भी नहीं जानता, अभी भी नहीं जानता, लेकिन बाप तो जानता है ये मेरा पहला प्रिंस बनने वाला है? तो बाप उसे पढ़ाई पढ़ाए बगैर छोड़ देगा क्या? है? बाप तो पढ़ाई पढ़ाएगा पूरी। और महाभारत की लड़ाई में 18 दिन का लड़ाई हुआ, 18 अक्षौणी सेना मारा गया। कहते हैं कि आगे से हुआ तो शस्त्र की लड़ाई नहीं हुई। 18 दिन की लड़ाई में 18 अक्षौणी सेना मार दी। हाँ, तो सेना मारा गया वहाँ, तो कहते हैं शस्त्र की लड़ाई नहीं हुई, शस्त्र की लड़ाई नहीं हुई। तो ये 18 अक्षौणी सेना मारा कैसे गया? और अभी भी अभी भी कहते हैं कि वहाँ की नीचे लाल के वहाँ के नीचे भक्ति मार्ग में जो भी निशानियां मिल रही हैं, वो निशानियां सिर्फ स्थूल में हैं कि प्रैक्टिकल में कभी हुई है? नहीं। प्रैक्टिकल में देखा लंका में जाने के लिए पुल बनाया कि नहीं? वो ज्ञान का पुल था या पत्थरों का पुल था? पत्थरों का पुल था या पत्थर बुद्धियों का पुल था? है? पत्थर बुद्धियों का पुल था, जो इधर की बात उधर कर देते थे और उधर की बात तो कहेंगे उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा है। बाप को जाना, अगर जाना होता तो इधर की बात उधर नहीं करते, उधर की बात इधर करते, लेकिन बाप की बात दुश्मनों के कान में नहीं जाने देते। तो पत्थर बुद्धियों का पुल था कि स्थूल पुल था? बताओ
कौन सा पुल था? लेकिन वहां जाकर के देखते हैं रामेश्वरनाथ मंदिर से लंका तक, तो समुंदर जो है वहां उथला 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 है लंका तक। इससे साबित होता है कि भक्ति मार्ग वालों ने शास्त्रों के आधार पर जहां जहां जैसा जैसा उन्होंने देखा वैसा वैसा स्थूल में उन्होंने स्थान चुन लिया और यादगार बना दी। जैसे कंपिल में द्रौपदी कुंड बना हुआ है, कहते हैं यज्ञ हुआ और यज्ञ कुंड से द्रौपदी ने जन्म लिया। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें बैठती हैं कि यज्ञ में से बच्चे पैदा होते हैं, स्थूल यज्ञ में से बैठती है? नहीं। अब ये बात बैठ रही है, ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड की बात है, योग अग्नि कुंड की बात है। ज्ञान का और योग का अग्नि कुंड हुआ और वो यज्ञ कुंड राजा ध्रुवपद ने बनवाया, जिसका पद ध्रुव था। उससे ध्रुवपदी पैदा हो गई, जिसका पद ध्रुव है। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो भक्ति मार्ग में सारी स्थूल बातें उठा ली हैं, जबकि हैं ज्ञान मार्ग की सूक्ष्म बातें। कवियों की जो भाषा होती है वो प्रतीकात्मक और अलंकारिक होती है। कवि विद्वान को कहा जाता है, और जो विकारी बुद्धि मनुष्य है वो व्यास जैसे विद्वान की भाषा को, अलंकारिक प्रतीकात्मक भाषा को समझ सकते हैं? नहीं समझा। उन्होंने अपने तरीके से मनमाने अर्थ कर दिए। शंकर जी कहाँ रहते? कैलाश पर्वत पर रहते। अरे कैलाश पहाड़ पर रहते हैं क्या? कि याद की ऊंची स्टेज पर रहते हैं? तो क्या बातें हैं और क्या बनाई दी। और राम जी रावण बनते हैं और द्वापर में कृष्ण जी कंस बनते हैं। एक ढोल लाओ बजाओ। वाह भाई वाह वाह वाह। अरे राम भी रावण बनता है, हाँ, और कृष्ण भी कंस बनता है, तो हम क्यों छोड़े? वाह भाई वाह वाह। रुको, अरे रुको, एक की बात तो हल हो जाने दो। राम जी रावण बनते हैं, कृष्ण जी कंस बनते हैं। कब बनते हैं? अरे जल्दी जल्दी बताओ, कब बनते हैं? अरे बताओ भाई, इधर उधर क्यों देख रहे? त्रेता में ही सर वो तो राम है और रावण। ये तो बड़ा भारी ज्ञानी पैदा हो गया। त्रेता में राम जी थे जो रावण बने, और द्वापर में कृष्ण जी थे जो कंस बने। अरे ये द्वापर और त्रेता की बातें हैं शास्त्रों में, संगम युग की बातें हैं। तो संगम युग में ही बाप ने बताया है कि जो बहुत पावरफुल होते हैं वो जब सतो प्रधान आत्मा बनते हैं तो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट बजाते हैं। क्या? 16 कला संपूर्ण कृष्ण का भी पार्ट बजाते हैं। फिर वो आत्मा इस दुनिया की सबसे तमो प्रधान आत्मा कभी तो बनती होंगी, आदि में ही बनती हैं, सतयुग में, या मध्य त्रेता और द्वापर युग में बनती है,
तमो प्रधान या कलयुग के अंत में बनती हैं तमो प्रधान? तो रामकृष्ण की आत्मा दुनिया की सतो प्रधान आत्माएं भी हैं और सबसे तमो प्रधान आत्मा भी बनती है। कब? एकदम अंत में। लोहे की दुनिया बन जाती है, पत्थरों की दुनिया बन जाती है, पत्थर बुद्धियों की दुनिया बन जाती है। उन पत्थर बुद्धियों को तोड़ने के लिए, उन विषैले नागों का विष खलास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तेज विष चाहिए या साधारण विष से काम चलेगा? किसी को सांप काटता है तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास जहरीले से जहरीला इंजेक्शन रहता है, सर्पों का ही निकाला हुआ विष, वो इंजेक्शन लगाते हैं तो ज्यादा पावरफुल विष उसके अंदर के विष को काट देता है। तो ऐसे ही है, जब सारी दुनिया जो मुरली में बोला है ऐसी बन जाती है, कोई एक दो की बात नहीं है, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बात है। क्या? बाप बच्ची को नहीं छोड़ता। मुरली की बात सुन रहे हो? कान खोल के सुनो। क्या बाप कैसा विषैला बन जाता है? बाप बच्ची को नहीं छोड़ता। छोड़ता है? कोई कहे हाँ हम कहते हैं हम छोड़ते हैं, तो पूछा जाएगा अपनी बच्ची को जैसे बचपन में गोद में खिलाते थे ऐसे अब खिलाएंगे बंद कमरे में? इतनी ताकत है? तो मानव मन अंदर से खराब है या सच्चा है? भावना अंदर से गंदी होती है या सच्ची है? बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता, जीजा साली को नहीं छोड़ता, टीचर अपने शिष्य को नहीं छोड़ता। ऐसी गंदी दुनिया बन जाती है। ऐसे विषैलों को खत्म करने के लिए उनका भी कोई गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। नहीं समझ में आया? अब समझ में आ गया? हाथ जोड़ लिए? अच्छा। तो रामकृष्ण की आत्माएं उनके लिए बोला, खास राम वाली आत्मा के लिए, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो क्या नरक की दुनिया मेरी नहीं है? क्या है? स्वर्ग की दुनिया का भी वो बाप है और नरक की दुनिया का भी वो बाप है। स्वर्ग की दुनिया में भी उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं और नरक की दुनिया में भी उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। नहीं तो ये दुनिया का सुधार नहीं होने वाला। सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक और रामकृष्ण की आत्मा ने क्यों नहीं सुधार किया था? बहुत ही पावरफुल बनती है तो सुधार किया था? क्यों? अरे संग के रंग में वो भी आ जाती है। इसलिए नहीं सुधार किया था कि असली सुधार करने वाला
वो बाप जो ऊपर बैठा है आत्माओं का, वो नहीं आया था सतयुग आदि से लेकर कलयुग के अंत तक। फिर वो बाप आता है तो उनकी बुद्धि खुल जाती है। किसकी? पहले बाप की बुद्धि खुलती है, फिर बीच में और किसी की नहीं खुलती। जैसे ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल बच्चा बुद्धि कही तो सारे ही बच्चा बुद्धि बैठे हैं। जैसे उसको निश्चय नहीं होता तो कोई को भी सदा काल का निश्चय नहीं होता। आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, बाप मिला, और कल विरोध करने लग पड़ते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। इसका मतलब वो बाप और वो बाप का पहला बच्चा, ये दो शख्सियत ऐसी हैं जो दुनिया की सबसे पावरफुल आत्मा बन जाती है। ये बाप और बच्चे की कंपनी तैयार हुई। आज भी दुनिया में क्या कहते हैं? एंडरसन्स कंपनी। नाम देखे हैं? है? अरे दुकानों पर और बड़ी बड़ी कंपनियों में नाम लिखा होता है ना, है? हाँ, एंडरसन्स, पहले बाप का नाम फिर एंडरसन्स कंपनी। तो ये कंपनी जब तक तैयार नहीं होती है, कम से कम दो मजबूत साथियों की, बाप और बच्चा, दो जब तक संपन्न नहीं बनते हैं तब तक ये सारी दुनिया बिगड़ती है, अनिश्चय बुद्धि बनती है। और जब ये दो सुधर जाते हैं तो सारी दुनिया को सुधरना पड़ता है। इसलिए राम के साथ हनुमान गाया हुआ है। राम अकेला रावण को कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्या होता है? कौन सहयोगी बनता है? हैं? हनुमान सहयोगी बनता है। और है मजबूत शिला, किला, किला संगठन को कहा जाता है। जैसे मकान बनाते हैं तो मकान ईंटों का संगठन है, ऐसे ही जैसे वो जड़ मकान जड़ ईंटों का संगठन है, ऐसे ही चैतन्य मकान हैं जो चैतन्य आत्माओं के संगठन बनते हैं। सबसे अच्छा संगठन बनता है 8 का, जो बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। वो 8 जब मिलकर के एक हो जाते हैं, 8 आत्माओं रूपी ईंटों का किला तैयार होता है। तो उस किले को दुनिया की कोई शख्सियत तोड़ नहीं पाती है। वो आखिरी जन्म में ही जाके टूटते हैं, क्योंकि माया किसी को छोड़ती नहीं है। आखिरी जन्म में थोड़े समय के लिए टूटते हैं और फिर फट से बाप आ जाता है। कौन बाप? शिव बाप आ जाता है और वो उन बच्चों को फिर उठा लेता है, क्योंकि वो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। तो किला संगठन को कहा जाता है। हाँ, चंद्रमा में छाया किसका दिखाया जाता है? चंद्रमा में जो छाया जैसा दिखाया है, धब्बा। चंद्रमा में जो धब्बा दिखाते हैं वो वास्तव में जो स्थूल चंद्रमा है, उस स्थूल चंद्रमा में बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। क्या? इतने बड़े गहरे गड्ढे जैसे सागर में गड्ढे हैं।
सागर की आज तक किसी ने गहराई नहीं नाप पाई कि सागर कितना गहरा है, और सागर का बड़ा हिस्सा, बड़े से बड़ा सागर प्रशांत महासागर, वो प्रशांत महासागर से द्वापर के आदि और त्रेता के अंत में एक ऐसा हिस्सा आर्ध विनाश में टूटा जो जाके चंद्रमा बन गया। पृथ्वी भारी है और चंद्रमा हल्का है, तो जो हिस्सा टूट करके चंद्रमा बना जाके वो सागर का ही हिस्सा तो गया, तो वहां पानी क्यों नहीं मिलता है? चंद्रमा पर मनुष्य गए, पानी की एक बूंद भी वहां नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो बड़ा ग्रह होता है उसमें आकर्षण ज्यादा होता है, और जो उपग्रह होता है वो छोटा होता है, उसमें आकर्षण कम होता है। इसलिए पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है। जब वो टूटता है तो उसका जमीन का हिस्सा वो तो रह जाता है, और पानी का हिस्सा खिंच करके कहाँ जाता है? सागर में ही आ जाता है। इसलिए चंद्रमा पर एक भी पानी की बूंद नहीं है। ज्ञान की बूंद है, ज्ञान चंद्रमा में ज्ञान की बूंद है। अरे है ज्ञान चंद्रमा में ज्ञान की बूंद है। तब तो निश्चय होता कभी कभी उसको, तो प्रजापिता की आत्मा की सेवा के लिए अभी कुछ दिन पहले जो है हॉस्पिटल में था, माउंट ऑफ गुंजा अभी प्रवेश नहीं किया। ज्ञान का निश्चय माना सारा चंद्रमा करता है तुम्हारी बुद्धि में, शिव बाबा कुछ नहीं करता। हाथ उठाओ। हाँ हाँ, हाथ उठाओ भाई। हाँ, चंदन नीर कहा चंदन नीर कहा सती क्या बोला? नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे इनको समझाओ जो आगे बैठे, हम तो बहरे हो गए। सती है चंदन नीर कहा। हाँ, सती देख कर सती है, चंदन चंदन नीर कहा है। चंदन नीर कहा है, बहा है। हाँ, तो पहले ये बताओ कौन से शास्त्र में से लिया है? शंकर के जो जग में पार्वती जाके सती हो गए थे अपमानित करके, तो उस टाइम वो सती हो गई। उसी टाइम माँ गंगा उनके सिर पे थी। उसकी देख के गंगा माँ का इतना नहीं हुआ कि शंकर के चंदन जो लगा हुआ था वो कहा गया। अरे तुम तो बैठ गए। इधर आ जाओ मैदान में।
मत जोड़ो। हाँ, उस टाइम पार्वती जी सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वाहा हो गई। हाँ, उस टाइम शंकर भगवान जी के जटे में गंगा माता विराजमान, गले में नहीं, सर में। हाँ हाँ, उसी टाइम वहाँ गंगा के नीर बहने से शंकर भगवान का जो चंदन था वो नीर से कहा गया। जल से कहा गया। गंगा का पानी बहने से शंकर के मस्तक में जो तिलक लगा था वो तिलक बह गया। हाँ 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 हाँ, बोलो। गंगा के आंसू क्यों बहे, क्यों बह गए? वो तो सर के ऊपर बैठी हुई थी, उसको क्या परवाह पड़ी मोग में की? उसको नीर क्यों बहा, आंसू क्यों बहे? हाँ जी, इसी का अर्थ जान लेना है। इसी का मतलब क्या है? क्यों बह गया? चंदन क्यों कहा गया? संगम युग में रुको, गंगा पहले भगवान के कनेक्शन में आती है या सती पहले कनेक्शन में आती है? मना शंकर पहले सती को स्वीकार करता है कि गंगा को पहले स्वीकार करता है? सती पहले कनेक्शन में आती है, और जो सती कनेक्शन में आती है वो संपन्न होती है, संपन्न पुरुषार्थी है या अधूरा पुरुषार्थी है? अधूरा पुरुषार्थी है। और गंगा भी अधूरी पुरुषार्थी है, क्योंकि बोला है ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में, और भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। तो गंगा भी अंत में निकलती है, और सती जो बाद में पार्वती बनती है वो भी बाद में निकलती है, जिसे भारत माता नाम दिया। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली। ज्ञान की रोशनी संसार में फैलाने में लगी रहती है, उसका नाम भारत माता। तो ये तो अंत की बात हुई। अंत होने से पहले ये दोनों अधूरी पुरुषार्थी हैं या संपन्न पुरुषार्थी हैं? है? अधूरी है। अधूरा पुरुषार्थी होगा तो खुदकशी करेगा या पक्का पुरुषार्थ करके खुदकशी से बुद्धि दूर चली जाएगी? जो खुदकशी करता है वो पावरफुल आत्मा होती है कि कमजोर होती है? तो जब वो ही पावरफुल नहीं थी तो गंगा कैसे पावरफुल बन जाएगी? गंगा तो बाद में निकली है। पहले लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है कि पहले गंगा प्रत्यक्ष होती है? लक्ष्मी नारायण का जन्म पहले प्रत्यक्षता होती है लक्ष्मी नारायण की, बाद में गंगा निकलती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही था और एडवांस के आदि में ही ऐसे ही था। इसलिए दोनों अधूरे पुरुषार्थी हैं। आंसू गंगा का बहता है। आंसू बहना अच्छी बात है। जब बाप आया हुआ है संगम युग में, यह खराब बात है। संगम युग मौजों का युग है या रोने का युग है? लेकिन दोनों
प्राणों से बड़ा प्यार है। किसको? बाप को। सती से भी प्यार है और गंगा से भी प्यार न होता तो सर पे उठा के क्यों रखते? सती से क्यों प्यार है? क्योंकि वो पार्वती बनने वाली है। वो ही अव्वल नंबर है पार्वती, बाकी सब नंबरवार है। जो पार लगाती है आदि से और अंत तक, जब से एडवांस में आएगी अंत तक साथ निभाने वाली, और दूसरे इतना साथ नहीं। जगदम्बा भी आती तो है, लंबे समय तक साथ भी निभाती है, फिर बाद में साथ निभाती है या अज्ञानियों जैसा बन जाती? अज्ञानी बन जाती। ऐसे ही एडवांस के आदि में भी और बेसिक के आदि में भी एक भंगिनिया निकली थी। सत्संग में आते ही बाबा से लिपट जाती थी सबके सामने, इतना निर्भीक प्यार करती थी। कैसा प्यार करती थी? हैं? जैसे फिल्म में गाया हुआ, छोटा मोटा प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। ऐसा ही प्यार करती थी ना। बेसिक के आदि में भी और एडवांस के आदि में भी वही निकली थी। लेकिन फिर बाद में जल्दी ही क्या हुआ, उसको माया का चक्कर लगा और लोप हो गई। जगदम्बा तो फिर भी लंबे समय तक ठहरी, और उसके ठहरने का रिजल्ट ये हुआ कि इतना बड़ा एडवांस का परिवार बैठा हुआ है। किससे पैदा हुआ? जगदम्बा से पैदा हुआ। भले जगदम्बा हर धर्म की अम्बा है, स्वदेशियों की भी अम्बा है, 500 करोड़ की भी अम्बा है। तो अभी पता नहीं चलता है कौन इनमें स्वदेशी है, कौन पक्का विदेशी है, कौन किस धर्म का बीज है, कौन किस धर्म का बीज है, अभी पता चलता है। लेकिन सभी धर्मों के बीज तो हैं या नहीं है? तो जगदम्बा का भी महत्व तो है कि नहीं? महत्व तो है, लेकिन जो प्राप्ति की बात है वो समर्पण होने से प्राप्ति हो जाती है या अंत तक निभाने से प्राप्ति होती है? जो अंत तक निभाता है उसको प्राप्ति होती है। इसलिए बाबा ने बताया है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो कौन प्राप्ति करता है? लक्ष्मी भारत माता किस आधार पर प्राप्ति करती है? अंत तक निभाती है, इसलिए नारी से लक्ष्मी बनती है। और जगदम्बा लंबे समय तक जबकि कोई भी नहीं निकल रहा था, क्या ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि का बीज बाप सारी दुनिया में चक्कर नहीं लगा रहा था। चक्कर तो लगा रहा था, लेकिन सहयोगी कोई नहीं निकल रहा था। ऐसे आज के टाइम पर भी निकली, जिसकी यादगार में आज भी जगदम्बा सरस्वती की यादगार में आज भी जो बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, जो भी स्कूल होते हैं, या जो जगदम्बा के मंदिर होते हैं, की छोटी सी मूर्ति बनाई जाती है और छोटा सा मंदिर बनाते हैं।
उस छोटे मंदिर में छोटी मूर्ति रख करके उसकी पूजा करते हैं। छोटा मंदिर क्यों बनाते हैं? क्योंकि नारी से लक्ष्मी नहीं बनता। नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा नहीं कर पाई जितनी बड़ी सेवा होनी चाहिए थी विश्व की। और विश्व की महारानी ने वो बड़ी सेवा करके दिखाई। इसलिए लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े भव्य मंदिर बनते हैं और जगदम्बा के छोटे मंदिर बनते हैं। बाबा, नेहरू को भी पाकिस्तान दुश्मन समझते थे और एफजी बनकर जलाते थे। नेह रूह, काहे की रूह? स्नेह की रूह, प्यार की रूह। और यहाँ ज्ञान में नेहरू किसको कहेंगे? प्यार का सागर किसको कहेंगे? है एक बाप को ही कहेंगे। जैसे नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद लंबे समय तक राज्य किया या नहीं किया? इतना लंबे समय तक कोई भी प्रधानमंत्री ने राज्य नहीं किया। बापूजी ने जो भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मेहनत की उसमें सबसे बड़ी प्राप्ति किसको हुई? नेहरू को। ऐसे ही ये विश्व का बापूजी है, वो भी मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है? उस मेहनत का बड़े से बड़ा फल किसको मिलता है? वो विश्व का बापू जिसे कहते हैं वो शिव बाप ज्ञान सूर्य है। क्या उसे ज्ञान सागर नहीं कहेंगे? क्योंकि सूर्य डिटैच होकर दूर रहता है या कोई से अटैच होकर रहता है? डिटैच होकर रहता है। और सागर पृथ्वी से अटैच होकर के रहता है। ये प्रवृत्ति मार्ग है, विष्णु का प्रवृत्ति मार्ग कहो। तो सबसे बड़ी प्राप्ति प्रवृत्ति मार्ग में इस दुनिया में किसको होती है? भगवान बाप से। अरे कोई है कि नहीं है? लक्ष्मी नारायण। जो नारायण है वो ही अधूरे पुरुषार्थ की स्टेज में प्रजापिता कहा जाता है। उसी को कहेंगे बेहद का नेहरू। बाबा, अष्टदेव और अष्टरत्न में क्या अंतर है? अष्टदेव और अष्टरत्न। जो अष्टदेव हैं वो आठों दिशाओं के दिग्पाल हैं। आठों दिशाओं में जो और धर्म वालों के राज्य फैले हुए हैं उन राज्यों के पूर्वज हैं। वो शिव की अष्टमूर्तियां हैं। अष्टदेव कहे जाते हैं। लेकिन जो अष्टरत्न हैं वो एक दूसरे से कम कीमत वाले होते हैं कि बराबर कीमत वाले होते हैं? हैं? कम कीमत वाले होते हैं। ये अष्टदेव तो सारे ही हीरे हैं। ये अष्टदेव में कोई माणिक, पन्ना, मूंगा, मोती है, पुखराज है? नहीं, सारे ही क्या है? सारे ही हीरो पाल्टधारी, अपने अपने धर्म के हीरो हैं और जीरो बन करके दिखाते हैं।
जैसे बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वैसे आठों ही कैसे संपन्न निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, जो धर्मराज से कोई सजा नहीं खाते, और अष्टरत्न हैं एक दूसरे से कम वैल्यू वाले हैं। वो सजा खाने वाले हैं या नहीं? दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं या नहीं हैं? दूसरे धर्मों में भी जाते हैं। दूसरे धर्मों का संग का रंग लंबे समय का लगता है, लेकिन ये हीरो ऐसे हीरो पाठधारी हैं जो शिव की जो प्रधान मूर्ति है, क्या नाम है उसका? है? अरे शिव के साथ किसका नाम लिया जाता है? अष्ट देवों की जो 8 मूर्तियां दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, उनमें जो ईशान कोण है, 8 दिशाओं में से एक उत्तर और पूर्व का कोना, जहां से सूर्य निकलता है। सूर्य कहां से निकलता है? कौन सी दिशा से? ठेठ उत्तर से निकलता है कि ठेठ पूरब से निकलता है? हैं? पूरब से निकलता है। ध्यान से देखना, दोनों के बीच से निकलता है। हमारे भारत में भी एक स्टेट है इस बात की यादगार, उसका नाम ही है ऐसा। क्या नाम है उस स्टेट का जहां से सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण माने सूर्य, क्या नाम दिया? अरुणाचल प्रदेश। उस अरुणाचल प्रदेश जहां से सूर्य उदय होता है, वो यादगार है कि ज्ञान सूर्य शिव शंकर में प्रवेश करता है। जिस शंकर की यादगार दुनिया में एक ही राज्य गाया हुआ है, क्या? कौन सा राज्य है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश की ही तरफ है, ईशान कोण में ही है, और वो राज्य और वहां का राजा आज तक भी कायम है, जबकि सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य। भूटान, जिसके लिए रामायण में गाया हुआ है, भ्रकुट विलास सृष्टिलय होई, क्या? सपने हूं संकट पर ही किसोई। क्या? अगर टेढ़ी भौं कर दे तो सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है। कौन है वो? शंकर ही है। तो उसके राज्य की यादगार है भूटान। राज्य का विस्तार करने वाला नहीं है। क्या? दुनिया में और जितने भी राजाएं हुए हैं, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया कि नहीं किया? वो विस्तारवादी नीति नहीं अपनाता है। स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो, ऐसी स्टेज वाला है। ऐसे तो एक नेपाल भी है, जहां कभी कोई विदेशी ने हमला करके अधीन नहीं किया नेपालियों को। सर्वस्व यानी सबसे सुखी आत्मा किसमें कहें आदमी? और सर्वस्व यानी सबसे सुखी आत्मा किसे कहेंगे? सर्वस्व यानी सबसे सुखी और धनवान किसे कहेंगे? सुखी आत्मा, सुखी और धनवान आत्मा किसे कहेंगे? तुम बताओ पहले, फिर हम बताएंगे। हम जानते, तुम जानते ही नहीं? अच्छा, बताओ, कोई जानता हो तो बताओ कि दुनिया में सबसे जास्ती सुखी आत्मा कौन? प्रजापिता। अरे प्रजापिता का वर्तमान जन्म देख लो,
प्रजापिता कहो, राम वाली आत्मा कहो, राम बाप कहो, वर्तमान जन्म में जैसी शूटिंग होगी वैसा ही ब्रॉड ड्रामा में चलेगा कि कुछ दूसरा चलेगा? है वैसा ही चलेगा ना। तो वर्तमान जन्म में राम वाली आत्मा लगातार संघर्ष करती जा रही है, यहां का छोटा संघर्ष और वहां का बड़ा संघर्ष हो जाएगा। तो जो संघर्ष ही संघर्ष करता है, टकराव ही टकराव करता है, वहां बड़े बड़े युद्ध होते हैं। यहां संकल्पों की टकराहट और वहां ये बड़े बड़े युद्ध। तो बड़े बड़े युद्धों में बड़े बड़े घाव लगते हैं या नहीं? खून खराबा होता है या नहीं? होता है। और ये कहते हैं राम वाली आत्मा बड़ी सुखी होती है। अरे रुको, एक बात हल नहीं हो पाई। टांग अड़ाने की आदत बहुत है। उसने भी टांग अड़ाई, कुछ बात और चल रही थी। तो बताओ, प्रजापिता या राम बाप वाली आत्मा दुनिया की सबसे सुखी आत्मा है कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। फिर बताओ कौन है? और संगम युग में स्वयं को जानता है और बाप को जानता है। वो तो रुद्रमाला के मणके नंबरवार जानते हैं, विजयमाला के मणके तो नहीं जानते। चंद्रवंशी जो मणके हैं वो बाप को जानते हैं? अरे विष्णु को तो कह दिया बाबा ने बकरिया है। 3 शेरों का चित्र दिखाते हैं ना, वास्तव में बाबा ने कहा 3 शेर नहीं है। क्या है? एक शेर है, एक घोड़ा कहो, बैल कहो, और एक बकरी है। ऐसा कला। तो जो कहा है झूठ कहा है। माने बकरी जिसका कान पकड़ लिया जाए, और जो कान पकड़ ले उसी के आधार पे चल पड़े तो सुखी है? नहीं। फिर है तेरे की नहीं तो हथियार डाल देते सबकी तरफ से। ज्ञान के आधार से सुख और दुख होता है ना। हाँ, दुख जो होता है और पवित्रता के कारण, हाँ, सुख जो पवित्रता के कारण, हाँ, और ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है। हाँ, बुद्धि में अगर निश्चय है, हाँ, राम वाली आत्मा सबसे ज्यादा निश्चय बुद्धि है। अच्छा। और राम वाली आत्मा जितना संघर्ष करती है, जितना दुख तकलीफ उठाती है, उतना सुख भी अनुभव करेगी आगे के जन्मों में। कब? अभी भी करेगी। अभी और 63 जन्मों में? 63 जन्मों में नहीं करेगी तो क्या? 63 जन्मों में नहीं करेगी, 2500 साल संघर्ष करेगी। और जो अभी आने वाला समय है 24 साल का, क्योंकि 100 साल का संगम है ज्यादा से ज्यादा, उसमें सुख का अनुभव करेगी। अच्छा, कल से शुरू होगा। रुको भाई, रुको रुको रुको। है बात है कि अवस्था जो है जितनी ऊंची होती जाएगी, अतीन्द्रिय सुख सबसे ज्यादा बेहतरीन सुख है। अतीन्द्रिय सुख अंत का है या अभी का है? हैं? तो अंत का जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है वो न तो रुद्रमाला के वत्सों में अभी है और न विजयमाला की बकरियों में है नहीं। तो फिर बताओ, दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सबसे जास्ती सुखी कोई तो होगा या नहीं होगा? अरे है
लक्ष्मी वाली आत्मा। तो बकरी है फिर सभी कैसे? ये कहते वो बकरी है। उसका तो चीतों बगर्रों ने कान पकड़ा हुआ है। कान पकड़ा हुआ माने कान से सुनने ही नहीं देती। कान में बात जाने देती है एडवांस ज्ञान की है। वो लकड़ बग्गा, वो बघेर, क्या नाम ओ, उसके कान में ज्ञान की बात जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे। जैसे सीता रावण की जेल में थी तो राक्षस राक्षसियों से घिरी रहती थी, उनकी नजर के नीचे नजरबंद थी या स्वतंत्र थी? तो किस समय की बात है? अभी वो सीता शीत ठंडे दिमाग वाली, ठंडी इंद्रियों वाली, किसी के कब्जे में है या स्वतंत्र है? फिर और ये तो राजाएं बैठे हैं नंबरवार। राजाएं तो स्वतंत्र होते हैं या अधीन होते हैं? है तो साथ स्वतंत्र है। फिर तो राजाओं को सबसे बड़ी कामना होती है विजय प्राप्ति। विजय प्राप्ति जो है तो सबसे विजय प्राप्ति तो अंत में प्रजापिता की होनी ही है। तो जब विजय प्राप्ति होगी तभी सुख होगा ना। बाकी जो लंबे समय शूटिंग हुई वो हाँ हाँ, तो अभी हार हो रही है या जीत हो रही है? अभी बैल शंकर जी पे सवारी करता है या शंकर जी बैल पर सवारी कर रहे हैं? तो हार हो रही है या जीत हो रही है? तो दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है? पहले बड़ी जल्दी ठंडे ताजिया कर देते। वो बोले कि अभी सबसे ज्यादा सुखी और धनवान कौन है? तो कौन है बताओ? तो अभी जो है राम वाली आत्मा है, क्योंकि राम वाली आत्मा में जो है शिव बाप का प्रवेश है, तो वो ज्ञान की दृष्टि से वो धनवान भी है, ज्ञान से धनवान है। ठीक है, और रुको 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 रुको। बैल पर हमेशा सवारी होती है क्या? शिव बाप दूसरे बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करने नहीं जाता है? जाते हैं। राम वाली आत्मा अपना भी तो मनन चिंतन करती है। अपना मनन चिंतन और शिव बाप जो कराते हैं उसमें अंतर होगा या नहीं होगा? अंतर होगा। तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं में होगा ना, फिर भी औरों के शंकर रंग सबसे जास्ती लगता है। जो मनन चिंतन मंथन है वो विष्णु की स्टेज है, संपन्न स्टेज है या अधूरी स्टेज है? नहीं, संपन्न स्टेज। मनन चिंतन मंथन संपन्न अधूरी स्टेज। अधूरी स्टेज है ना। वो कैसे सुखी स्टेज हो गई? अभी बस पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा सुखी। अभी ही तो हम बता रहे। अभी तो कोई नहीं होगा तब ऐसे। अरे फिर वही राम वाली आत्मा। तो और कोई कैसे होगी? राम वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन कर रही है, तो इस बात का भी तो मनन चिंतन मंथन कर रही है कि दुनिया में सबसे जास्ती सुखी कौन? तो अभी पूछ रहे हैं, तो अभी तो राम वाली आत्मा है, बाद में क्या नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम के बाबा के सर कहीं दूसरी और मुझे लग रहा है ऐसा भ्रष्टाचारी लोग होते हैं। अभी राम वाली आत्मा को बच्चों से सबसे जास्ती धोखा मिलता है दुनिया में या कोई और को जास्ती धोखा मिलता है? नहीं, राम वाले सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। सबसे जास्ती ग्लानी बाप की होती है या दुनिया में किसी और आत्मा की ग्लानी ज्यादा होती है? बाप की सबसे ज्यादा ग्लानि। उसके बाद ब्रह्मा की होती है। ग्लानि तो उनकी होगी ना जो देवभान में होगा। अच्छा, तो फिर बैल कैसे सवार हो जाता है? अरे अभी प्रश्न है कि बैल शंकर पर सवार होता है
या शंकर बैल पर सवारी कर चुका? बैल शंकर पर सवार हो रहा है। इसलिए बैल तो जो है वो अज्ञानी है, जानवर बुद्धि है, और जानवर बुद्धि आत्मा भूत प्रेत कोई सवार हो जाए तो जिस पर सवार हो जाता है उसको दुख होता है या सुख होता है? हैं? दुख होता है। तुम कह रहे सुखी है। तो सबसे ज्यादा सुखी तो वो बता रहे हैं। तब तो ऐसे में उसका उत्तर क्या होगा बाबा, आप ही बता। अरे आपस में लड़ाई मत लड़ो। ठीक है बाबा, आप ही बताइए। बड़ी सहज बात है। भारतवर्ष में राजाओं ने ज्यादा खून खराबा किया है, राजाएं ज्यादा पतित बनते रहे हैं, या भारत की रानियां ज्यादा पतित बनती हैं और खून खराबा किया है? तो दुखी कौन होंगे? और रामबली आत्मा वो भी दुखियों में है ना? है? हाँ भाई, वो भी दुखी में है। अब रानियों की बात लो। भारत की जो हिस्ट्री है 2500 साल की, उस हिस्ट्री में रानियां ज्यादा खून बहाती रही हैं, खून खराबा करती रही हैं। तो कहेंगे नहीं, रानियों ने खून खराबा नहीं किया, और रानियां सबसे जास्ती पवित्र भी रही है भारत की रानियां। तो जो जास्ती पवित्र होता है वो ज्यादा सुखी होता है, या अपवित्र होता है वो ज्यादा सुखी होता है? हैं? वो ज्यादा सुखी होता है। पक्की बात हो गई। तो शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ संगम में अभी शूटिंग हो रही है। वो विजयमाला की आत्माएं ज्यादा पवित्र रहती है या रुद्रमाला के मणके जास्ती पवित्र रह रहे हैं? कौन लंगड़े हैं पवित्रता के? रुद्रमाला के मणके लंगड़े हैं। सब कुछ जानते हुए भी, बाप को पहचानते हुए भी पवित्रता के लंगड़े हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार से पुरुष है या स्त्री है? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है या कोई नहीं है? सब दुर्योधन दुशासन। उनमें राम की आत्मा भी आ गई और कृष्ण की आत्मा भी आ गई। बाबा ने सबके लिए बोला, किसी एक को छोड़ दिया। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो दुर्योधन दुशासन अपनी दुर्योधन दुष्कृत्य करने के कारण दुखी तो होते हैं ना, क्योंकि अपनी वृत्ति को छोड़ नहीं पाते। तो आप बताओ, बाबा के आओ ना बीच में, पहले बताओ सुखी आत्मा कौन दुनिया की है? लक्ष्मी वाली। हाँ जी है, अभी है बंधन में। अभी बंधन में है। क्या द्वापर कलयुग में जाएगी तो वहाँ राजाओं के बंधन में नहीं होगी? नहीं है? वहाँ भी तो बंधन में होगी। अभी सुखी कौन है? तो अभी भी पवित्र बच्चों को बाप सबसे जास्ती सहयोग देंगे, या जो रोज अपवित्रता के संकल्प चलाते हैं, अपवित्र वाणी बोलते हैं, अपवित्र कर्म करते हैं, उनको बाप का ज्यादा सहयोग मिलता है। पवित्रता की और ज्यादा सहयोग मिलेगा। जो पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाता है वो सबसे बड़ी सर्विस करता है। सबसे बड़ी सेवा वाइब्रेशन की है, या वाचा की है, या कर्मणा की है? वाइब्रेशन की है। तो जो सबसे जास्ती पवित्रता के वाइब्रेशन फैला रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, बाप उनके सहयोगी हैं। बाप उन बच्चों को बहुत याद करता है। बोलो, याद करता है कि नहीं? हाँ। याद करता है। तो वाइब्रेशन की
पवित्रता के वाइब्रेशन सबसे जास्ती कौन फैला रहा है? छोटी माँ। तो उसको साक्षात्कार का आनंद होता है कि नहीं है? जब कभी भी थोड़ा भी दुख आता है तो बाप क्या कराते हैं? साक्षात्कार करा, उसको साक्षात्कार करा देते हैं, प्रसन्न हो जाती है। आपको तो तुमको तो कभी साक्षात्कार हो सपना भी नहीं आता है। अरे ऊपर से भले कहो चाहिए नहीं है। हाँ है गणेश को लंबा लंबा कान और सूर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उसने ज्ञान बहुत सुना होगा और सबसे पहले सुना होगा, तो कोई यादगार दिखाएंगे कि नहीं? तो कान बड़े बड़े दिखा दिए और उसने सूंगा सांगी भी खूब की होगी। क्या? तो सूंड भी लंबी दिखाते हैं। हाथों का काम भी काहे से करता है? सूंड से करता है। बट एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है आज के आधुनिक भारत से। सरदार वल्लभ भाई पटेल सन 49 में सोमनाथ मंदिर की स्थापना की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 49 में 1949 में सोमनाथ मंदिर का स्थापना किया। वो तो पहले भी हुआ, इधर हाल में रिपेयरिंग हुआ। सोमनाथ मंदिर जो है वो असली तो द्वापर में बना था, ये तो नकली की स्थापना की। हाँ, तो मैं फिर भी उस आत्मा ने सहयोग तो किया। काहे में? संकल्प चलाने में। सुनो, सोमनाथ मंदिर की स्थापना और लूट की भी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी। राजा विक्रमादित्य की आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा ने सागर के, चैतन्य सागर के किनारे सबसे पहले मंदिर की कौन सी स्थापना की थी? अहमदाबाद में पालड़ी सेवा केंद्र। वो पालड़ी सेवा केंद्र ब्राह्मणों की दुनिया में जो इस्लाम धर्म है या मुस्लिम धर्म की आत्माएं हैं, उन्होंने उसको उखाड़ दिया और उखाड़ करके उसकी जगह दूसरी जगह दूसरा मंदिर बना दिया और उसका नाम रख दिया सोमनाथ मंदिर। तो डुप्लीकेट हुआ या असली हुआ? और डुप्लीकेट बनाने का कारण भी कुछ होगा या नहीं? तो नियत का पता चल जाता है। पूछना ये चाहता हूँ बाबा से कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है देवी देवता धर्म की आत्मा थी या वो सूर्यवंशी 84 जन्म लेने वाली आत्मा है? इस दुनिया के, वर्तमान दुनिया के, कलयुगी दुनिया के जो भी बड़े बड़े आदमी हैं, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, और चाहे नेहरू जी हो, चाहे कोई भी हो जिनकी बहुत मान्यता है, उन्होंने अंत में ज्ञान लिया है या आदि और मध्य में ज्ञान लिया है? तो अंत वाली आत्माएं हैं, उनकी तो कोई ज्यादा महिमा होती नहीं है। उनके कोई मंदिर नहीं बनते जिनमें पूजा होती हो, और तुम्हारे तो मंदिर बनते हैं, उनमें पूजा भी होती है, क्योंकि तुमने पवित्रता का पालन करने के लिए प्रण लिया है। हाँ जी बाबा, मोदी के पॉइंट में आया है कि बाप आप समझाते हैं मैं कृष्ण नहीं हूँ। बाप आप समझाते हैं मैं कृष्ण नहीं हूँ। हाँ। मुझे रुद्र व सोमनाथ समझते हैं। मुझे रुद्र व सोमनाथ कहते हैं। मुझे सोमनाथ कहते हैं, रुद्र कहते हैं। तो सोम किसका नाम है?
हैं? वही जानना चाहते हैं। अरे सोम चंद्रमा का नाम है। चंद्रमा को नाथने वाला सोमनाथ हुआ, तो चंद्रमा कृष्ण है। उसको नाथने वाला कौन है? बैल को कौन नाथता है? अरे बैल को नाथ करके कंट्रोल में करके कौन उस पर सवारी करता है? शंकर करता है। तो ठीक तो कहा, मैं कृष्ण नहीं हूं। अब रहने दो, चिल्लाए चिल्लाए के गला फाड़ देती है।